हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? कैसा गर्मियाँ बीत रही हैं? हम मई के महीने में आ गए और मई का महीना 5वां महीना होता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन हिंदी पंचांग के हिसाब से ये दूसरा महीना होता है। अगर हम बात करें मई के महीने की, तो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 5 मई को। बहुत खास दिन है, अष्टमी है, माँ दुर्गा की पूजा है। माँ दुर्गा भवानी की पूजा अगर आप सिर्फ अष्टमी के व्रत रख लें और केवल अष्टमी को व्रत ना रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, दुर्गा कवच का पाठ करें, तो आपकी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, ओए होए, सुबह की राम राम। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे। मेरा ये संसार कैसा है, क्या हालचाल है? क्या गर्मी में खूब पानी पी रहे हो? क्या तरबूज खा रहे हो, ककड़ी खा रहे हो, खरबूजा खा रहे हो? और ये चीजें जिनका मैंने नाम लिया, ये खा रहे हो? खाने से भी ज्यादा जरूरी है दान करना। भर भर के दान ना करो तो कुछ कुछ तो दान जरूर करो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी सोमवार को है और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अष्टमी अपने आप में बहुत खास है, लेकिन वो अष्टमी अगर सोमवार को पड़े तो वो और भी ज्यादा चमत्कारी हो जाती है। अष्टमी पर माता दुर्गा की हम पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भवानी को ये तिथि जो है वो समर्पित होती है। अगर अष्टमी सोमवार को पड़े तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको शक्ति के साथ साथ शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और इस दिन आपके बड़े बिगड़े बिगड़े काम भी बन सकते हैं। इस दिन दोनों की पूजा एक साथ करना। ऐसा दिन जिस दिन अष्टमी हो और उस दिन सोमवार हो, आप उस दिन भगवान का रुद्राभिषेक करें। आप देखिए कि और दिन अभिषेक करने का फल, सावन में अभिषेक करने का फल इतना नहीं मिलता जितना अभिषेक करने का फल उस दिन मिलता है जिस दिन अष्टमी वाली सोमवार वाली अष्टमी हो। तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। शंकर पार्वती के मिलने का दिवस माना जाता है सोमवारी अष्टमी को। कहते हैं इस दिन उन दोनों का मिलन हुआ था और जब जब सोमवारी अष्टमी पड़ती है, शिव और पार्वती का मिलन होता है। कहते हैं 64 योनियां भगवान शंकर से मिलने इसी दिन आती हैं। महामृत्युंजय का इस दिन जाप जरूर करें। इस दिन 64 चीजों का दान करें। 64 दाने चने की दाल लेकर और बीमार व्यक्ति के ऊपर से अगर इसे घुमा दिया जाए और इसे घुमाकर इसे जल प्रवाह कर दिया जाए या पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाए, तो यकीन मानिए कि उस व्यक्ति की बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। आज के दिन भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएं, मंदिर में जाके सफाई जरूर करें, मंदिर में जाके झाड़ू जरूर करें। आज माता को, माँ दुर्गा भवानी को, माता पार्वती को आप नारियल अर्पण जरूर करें, श्रृंगार अर्पण करें, चुन्नी अर्पण करें। आज भगवान पर आप बेलपत्र अर्पण करें और जितने भी बेलपत्र अर्पण करें उस पे श्री राम लिखे। बच्चों को आज आप जो है जो कच्चा सूत होता है वो अपने शिव जी पे टच करके बच्चों के हाथ में कच्चा सूत का धागा बांधें, सुबह से शाम तक, और शाम को उसे उतार दें। आज शिव और पार्वती को भी कच्चे सूत के धागे से आपस में गठबंधन करना चाहिए। आज शिव जी को आपको जनेऊ अर्पण जरूर करना चाहिए। आज शिव और पार्वती को आपको कमल गट्टे की माला अर्पण करनी चाहिए। आज कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, बहुत सारा नहीं तो केवल एक ही कन्या का पूजन करें। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। 5 दीपक शिव जी के पास जरूर जलाने चाहिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर अष्टमी पर कढ़ाई चढ़ाए और भंडारा करें तो आपके घर में धन धान्य, व्यापार और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती। अगर सोमवारी अष्टमी का व्रत रखकर आप कोई व्यक्ति जेल में है, उसके बाहर आने की इच्छा बोले तो वो बाहर छूट कर आ जाता है। अब वो जेल किसी के प्यार की गिरफ्त भी हो सकती है, सच में जेल भी हो सकती है और आप कर्जे की जेल में भी हो सकते हैं। तो ये उपाय करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। माँ को आज के दिन चांदी का छत्र अर्पण करना चाहिए, ना कर सके तो कम से कम एक चांदी का चकोर या टुकड़ा या सिक्का अर्पण करना चाहिए। आज अगर आप पैसे कमाते हैं तो आज आप माँ के लिए कम से कम 11 रुपए माँ के मंदिर में लड्डू के साथ मोतीचूर के अर्पण जरूर कर कराएं। अष्टमी की रात्रि में अगर हो सके तो जागरण करें। पूरी रात ना जाग सकें तो कुछ 12 बजे 1 बजे तक सारी सहेलियां या परिवार के लोग या भाई बंधु मिलकर बैठ के पूजा पाठ करें। अष्टमी वाले दिन माता के मंदिर में सफाई करना अपने भाग्य पर पड़े हुए दुर्भाग्य को हटाने के बराबर होता है। खासकर इस दिन आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अष्टमी पर भगवान शिव को जो है अष्टमी पर भगवान को जरूर शिव पुराण सुनानी चाहिए, शिव चालीसा सुनानी चाहिए और भगवान के भजनों पर डांस जरूर करना चाहिए। अष्टमी की रात पूरी रात जागरण
जागरण करना चाहिए, माँ को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, पति देव के पैर छूने चाहिए, पति देव से मांग में सिंदूर जरूर भरवाना चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे को इस दिन पान जरूर खिलाना चाहिए, माँ दुर्गा को भी पान का भोग लगाना चाहिए। और अष्टमी वाले दिन माता अपनी माँ के पैर जरूर दबाने चाहिए, अपनी सासू माँ के पैर जरूर दबाने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन आप झंडे जरूर लगाएंगे और 5 प्रकार के फल भगवान को अर्पण करेंगे, क्योंकि आप ये बात कभी भी नहीं भूल सकते कि ये सोमवारी अष्टमी है और सोमवारी अष्टमी का महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो 5 मई को हम दुर्गा अष्टमी बनाएंगे, जिस दिन सोमवार है। इस दिन भगवान के मंदिर में बेल पत्र अर्पण करने का महत्व कई करोड़ गुना होता है। हो सके तो पूरी रात जाग के दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का आप पाठ करें और अब उसके बाद अपनी जिंदगी में परिवर्तन देखें। और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो व्रत ना रखें, पर कोशिश करें कि इस दिन आप लहसुन प्याज को त्याग दें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओए होए, जय माता दी।